राधे राधे भक्तों, जय श्री हरमिलाप महाराज जी। आज जो मैं आपके सामने कथा लेकर आई हूँ वह कथा है श्री विदुर जी और विदुरानी जी की। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण जी कौरवों व पांडवों की लड़ाई से पहले शांति दूत बनकर हस्तिनापुर में आए थे। दुर्योधन ने महल को पूरी तरह से सजा दिया था और दुशासन के कक्ष को भी पूरी तरह से सजा दिया गया। उनके मामा शकुनी ने दुर्योधन को राय दी थी कि पांडवों के पास श्री कृष्ण के अलावा और कुछ भी नहीं है, तुम श्री कृष्ण जी को भी अपनी तरफ कर लो तो हम युद्ध को आसानी से जीत जाएंगे। तब श्री कृष्ण जी की सेवा में हमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और जैसे ही कौरवों ने श्री कृष्ण जी को भोजन का आमंत्रण दिया, तब श्री कृष्ण जी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने पांडवों को आधा राज्य देने का प्रस्ताव कौरवों के सामने रखा। तो दुर्योधन बहुत ही क्रोधित हो गया और श्री कृष्ण जी को बंदी बनाने के लिए आदेश देने लगा। तब श्री कृष्ण जी ने अपना विराट रूप धारण किया तो सभी कौरव भयभीत हो गए। दुर्योधन ने श्री कृष्ण जी को तब शांत करने के लिए 56 भोग प्रस्तुत करने का आदेश दिया और उन्होंने श्री कृष्ण जी को कहा कि आप यहाँ का आतिथ्य स्वीकार कीजिए। पर श्री कृष्ण जी ने वहाँ पे रहने से और 56 भोग ग्रहण करने से एकदम से इनकार कर दिया और वहाँ से वह चले गए। तब जैसे ही वो रास्ते में जाने लगे तो उन्हें भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी और उन्होंने मुस्कुराकर मन ही मन में कहा कि आज तो भूखा ही रहना पड़ेगा। श्री कृष्ण जी ने दुर्योधन के 56 भोग इसलिए त्यागे थे। कहा जाता है कि भगवान जिस भोजन में भाव ना हो और जिस व्यक्ति का उन पर कोई प्रभाव ना हो और उन्हें उस व्यक्ति पे अपना प्रेम ना नज़र आए तो वह वो भोग को ग्रहण नहीं करते। श्री कृष्ण जी ने दुर्योधन से कह दिया था कि मुझे तुम्हारे भोजन में कोई भाव नहीं नजर आया और ना ही तुमने मेरे ऊपर अपना कोई प्रभाव छोड़ा है, इसीलिए मैं तुम्हारा भोजन ग्रहण नहीं कर सकता। तभी रास्ते में जाते जाते उन्हें विदुर जी का घर नजर आया। तब उन्होंने वहाँ द्वार के बाहर खड़े होकर आवाज़ लगाई और विदुरानी जी वहाँ अंदर स्नान कर रही थी। श्री कृष्ण की जैसे ही उनके कानों में आवाज़ पड़ी तो वह निर्वस्त्र ही भाग भाग कर वहाँ पर आ गई। और श्री कृष्ण जी ने जैसे ही उन्हें देखा तो उन्होंने अपना पीताम्बर उन्हें ओढ़ा दिया और अंदर आ गए। विदुरानी जी श्री कृष्ण जी को देखकर ऐसे खो गई कि उन्हें बिठाने के लिए चौकी ही उल्टी ही बिछा दी। वाह मेरे भगवान, आपकी लीला। श्री कृष्ण जी ने उनका प्यार देखकर उन्हें चौकी को सीधा करने के लिए नहीं कहा और वो वहीं पे बैठ गए, क्योंकि हमारे भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, उन्हें सिर्फ भक्त के भाव चाहिए। विदुरानी जी ने कहा कि हे भगवान, मैं तो हर रोज़ माखन बिसरी का भोग तैयार कर कर आपको इंतज़ार करती रहती थी, पर आप कभी भी नहीं आते थे और आज आप आए हैं तो मैंने माखन भी नहीं निकाला। भगवान, मैं आपको क्या भोग लगाऊं? तभी विदुरानी जी के दिमाग में ध्यान आया कि मैंने तो एक केले का फल रखा हुआ है। तब उन्होंने भाव युक्त होकर केले भगवान को खिलाने लगी। वो श्री कृष्ण जी के प्रेम में इतनी लीन हो गई कि उन्होंने केले नीचे गिराकर उन्हें छिलके ही खिलाने लग गई। पर श्री कृष्ण जी तो प्रेम के भूखे हैं, उन्होंने छिलके भी प्यार से ग्रहण करने लगे और उनकी आंखों में अश्रु आ गए। जैसे ही विदुर जी अंदर आए और उन्होंने निर्वस्त्र विदुरानी जी को देखा और केले के छिलके श्री कृष्ण जी को खिलाते देखा तो उन्होंने उन्हें कहा, ए पगली, ये तू क्या कर रही है? पर श्री कृष्ण जी ने कहा कि मुझे तो यह छिलके अपनी माँ के भोजन से बराबर ही प्यारे लग रहे हैं, क्योंकि मेरी माँ या तो मुझे प्यार से खिलाती थी या आज मुझे विदुरानी जी ने प्यार से खिलाया तो मुझे मेरी आंखों में अश्रु की धारा बहने लगी है। तब विदुर जी की भी यह देखकर आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने भगवान को साग और मक्की की रोटी ग्रहण करने के लिए कहा। तो श्री कृष्ण जी ने पेट भरकर साग और मक्की की रोटी खाई
और श्री कृष्ण जी की भूख शांत हो गई। और श्री कृष्ण जी ने कहा, तभी सूरदास जी कहते हैं कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागो, दुर्योधन के मेवा त्यागो, साग विदुर घर खायो, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हमारे भगवान तो सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। वो तो सिर्फ अपने भक्तों से प्रेम मांगते हैं और उन्हें कोई 56 भोग की लालसा नहीं है। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान तो सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। हे भगवान, जैसे आपने विदुर और विदुरानी जी पर कृपा की है और उनके भोग को स्वीकार किया है, ऐसे ही भगवान सब पर कृपा करना। राधे राधे जी। जय श्री हरमिलाप जी। अगर आपको मेरा चैनल और मेरी कथा पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और बेल आइकन, ताकि आपको मेरी आगे की नोटिफिकेशन और कथाएं मिलती रहें।